हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बुंदेलखंड क्लासेस। पुलिस का जो पेपर 2017 का है आप देख ही सकते हो। ये 2017 का है। 19 अगस्त 2017 3 बजे का पेपर है। तो हम लोग इस पूरा सॉल्यूशन करेंगे। रीजनिंग की कोई टेंशन नहीं है, हम पूरी रीजनिंग को धुआं कर देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बताइएगा। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट टेस्ट 2017 आप ही के सामने है। 2017 का पेपर है, हम आपके सामने लाए हैं। राइट, तो आगे चलते हैं। देखो पहला ही क्वेश्चन क्या लिखा है। जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या है, देखो ज्ञात श्रृंखला में अगले पद को ज्ञात कीजिए। श्रृंखला में अगले पद को ज्ञात करना है। अच्छी बात है। इसमें लिखा है ए बी, इसमें ए बी बी और इसमें ए बी बी 3 बार। तो हमारा पद होगा अगला ए बी बी बी, कितनी 4 बी होना चाहिए, 4 बी होना चाहिए। अब इसमें लिखा है जेड, तो इसमें वाई जेड, तो इसमें एक्स वाई जेड, तो अगला क्या होगा डब्लू एक्स वाई जेड। अब देखो इसमें तो इतनी सारी बी हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें क्या है डब्लू नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें डब्लू एक्स वाई जेड, इसमें डब्लू एक्स वाई जेड, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम है, इसमें लिखा क्या भी, और बी हमें चाहिए नहीं है। तो हमें तो चाहिए कितना क्या ए, तो ए हमारा 4th इज द राइट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा 4th इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। आगे क्या है देखो, आगे है आगे क्या कह रहा है वायरस। तो देखो हमने कल ही कहा था आपको VIRUS, भी कितने नंबर पे हैं 22, आई 9, आई कितने नंबर पे हैं 9, जे हो गया 22, सॉरी 1 मिनट, 22, ये हो गया 9 और आर हो गया 18, आर कितने 18, आर हो गया 18, 1 मिनट 18 और यू हो गया 21 और एस हो गया 19। ये हमें पूरा ध्यान रखना है। हम इसको दोबारा से लिखते हैं क्योंकि यहाँ बनेगा नहीं। तो इस भी 22 9 18 और आर हो गया 18, यू हो गया 21, एस हो गया 19। तो जे क्या लिखा है डब्लू आई, डब्लू हो गया 23, डब्लू हो गया 23 और जे इसमें लिखा है जे, जे हो गया 10। अब इसमें कुछ दिख नहीं रहा, 22 और 1 23, 9 और 1 10 और एस हो गया 19। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। बी, बी में 1 जोड़ो तो कितना हो जाएगा सी। अब यहाँ हमें इस पे ऑप्शन पे गौर करते रहना। तो ये तो कट ही गया है। अब देखो ए में 1 जोड़ दो क्या हो जाएगा बी, सी बी सब में, और फिर सी में 1 जोड़ दो क्या हो जाएगा डी, तो ए बी डी सब में है। ठीक है, इतना तो सब में। फिर इसके आगे टी के बाद क्या होगा यू, तो ये भी वाला कट जाएगा। अब देखो आगे कैसे सॉल्यूशन किया जाता है, हम वो आपको अब बताते हैं। फिर इसके बाद जो क्या है ई में क्या होगा एफ, ई में क्या होगा एफ, तो इसमें भी एफ है। फिर इसके बाद आर, आर के बाद क्या आएगा एस, आर के बाद क्या आ जाएगा एस, और इसमें एस है और इसमें टी है। तो जे हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर 4 इज द राइट आंसर। ये बिल्कुल ये होता है सही तरीका। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो हो जाएगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये है गुप्त नंबर। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 4, तो 1 का क्यू तो 1 ही रहेगा, 1 64, तो देखो 1 का क्यू 1 4, 1 4 का 64, फिर ये कितना हो जाएगा, 1 में 3 जोड़ो तो कितना होगा 4, यही हुआ ना, पहला 1 फिर 4 फिर हुआ 7 फिर हुआ 10, तो अब क्या हो गया 13, क्या हो जाएगा 13, तो 13 का क्यूब क्या हो जाएगा, 13 का क्यूब हो जाएगा 21। बिल्कुल आपको 1 से 20 तक के क्यूब आना चाहिए। 21 97, क्या हो गया 21 97, राइट। अब आगे चलते हैं, ये समझ में आ गया ना। देखो पहले 1 फिर 4 फिर उसमें 3 फिर हो गया 7 फिर 3 10 फिर अगला 3 हो गया 13। अब देखो अगला है लुप्त संख्या पहचानिए। कौन सी संख्या, लुप्त संख्या जानना है। देखो 3, 3 के बाद 5 15, 3 के बाद 15, फिर 15 के बाद 63 फिर 225 फिर 1033। अब देखो जो 3, अब ऐसा हमें सोचना, तुरंत सोचना पड़ेगा पेपर में कि अब हमें करेंगे क्या। तो अब कुछ नहीं करना है। देखो 3 में 4 का गुणा करो और 3 जोड़ दो, 3 में 4 का गुणा करो 3 जोड़ दो, 3 चौको 12 और 3 15। तो सेम प्रोसेस, बिल्कुल सेम प्रोसेस ये में 15 गुणे 4 और 3 का गुणा, वो सॉरी 3 जोड़ दो 15 तो 60 3 63, ये भी मिल गया। तो ये भी, तो 10 में बिल्कुल सेम 1 2 में फिट होते गए, फिर सीधा लास्ट पे आ जाओ। तो 1023 गुणे 4 तो कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा 12 8 9 और 0 4092। जब 4092 हो जाएगा, 4092, तो इसमें क्या जोड़ना था हमें 3, तो 4095 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे कहाँ, ये रहा लुप्त संख्या चुनकर संख्या को पूरा कीजिए। अब संख्या को पूरा करना है, अच्छी बात है। देखो ये रहा, देखो 12 15 21, 12 फिर 15 फिर 21 फिर 24 फिर होगा 30। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि 12 में हम 9 जोड़, देखो 12 फिर 1 छोड़ करके, इसमें तुरंत दिमाग लगाना है कि हम ऐसा करेंगे क्या कि जिसमें हमारा पूरा काम बन जाए। तो 12 के बाद 15 छोड़ दो, 15 के बाद फिर क्या लिखा 21, 12 और 9 कितना होगा 21, 12 और 9 कितना होगा 21, 12 और 9 21। ओके, अब देखो जब 21 हो गया तो 21 में हम 9 जोड़ेंगे, तो देखो 12, इधर देखना, ध्यान से देखना, इधर इधर ये होगा। देखो 1 मिनट, हाँ थोड़े से आप इधर आ जाओ, क्या हो जाएगा, देखो 12 के बाद होगा 21, 21 के बाद होगा कितना, 9 जोड़ो तो कितना 30। ये तो हमारी बात कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद अब हम 15 में 9 जोड़ेंगे 24, और 24 में हम जैसे ही 9 जोड़ेंगे, तो 24 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 24 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33, और 33 इज द राइट आंसर, 33 इज द राइट आंसर, यही हमारा आंसर है। समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ। आगे चलते हैं। देखो ये बहुत अच्छा सवाल है ना, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो सवाल क्या है, ये रहा सवाल, क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है, देखो सवाल कह रहा है ए बी। अब देखो इसमें कितने लेटर, ऐसे प्रश्न को हमें हमेशा पहले पूरे जितने भरना है उनको भी गिनना पड़ता है। जैसे इसमें कितने लेटर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
जब 12 हैं या तो 3-3 के जोड़ा बनाओ या 4-4 के जोड़ा बनाओ। 3-3 के जोड़ा बना लो तो देखो एक तो हो जाएगा ए, एक हो जाएगा ए, मतलब एक कट गया है, ये इधर से हो जाएगा तो ए बी ए, और एक हो जाएगा इधर से ए बी ए। तो इसमें क्या हो जाएगा देखो, ए बी डैश एक ए हो गया, बी डैश ए, ये हो गया ए, एक तो ए हो जाएगा, फिर हो जाएगा ए डैश बी, एक तो ए हो जाएगा, फिर इसके बाद हो जाएगा डैश बी ए। अब देखो आगे कितना मजा आता है, ए बी, अब इसमें ए, इसमें बी, इसमें ए, तो इधर क्या हो जाएगा बी, इसमें बी, इधर डैश, इधर डैश, इधर बी। ठीक है, तो ये हमें बहुत ध्यान से, इधर बी तो इधर बी हो जाएगा और इधर भी बी हो जाएगा, हमारा कॉम्बिनेशन फिट बैठ गया। और इधर क्या हो जाएगा, इधर भी बी होगा, तो ए बी बी, बी बी ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बी बी और बी बी ए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी 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 बी। ये पूरी प्रोसेस है, तो आंसर 3 इज द राइट आंसर। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं, ये रहा बहुत अच्छा सवाल। सवाल क्या कह रहा है, सवाल है उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि कथन और निष्कर्ष के बारे में सही है। अब जो सही है उसके बारे में हमें बताना, सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, तो सभी दरवाजे क्या है, खिड़कियां हैं। ऐसा नहीं बनेगा, देखो मैं अलग अलग कलर से करता हूँ। ये हो गया सभी दरवाजे, और इसको मैं अलग कलर से कर दे रहा हूँ, खिड़कियाँ हैं। ओके, सभी खिड़कियाँ, ये अलग से कर दे रहा हूँ, सभी खिड़कियाँ क्या हैं, सभी खिड़कियाँ हत्ते हैं। तो ये हैंड हो गया, ये हैंड हो गया, और ये हो गया खिड़की, तो कैसे कर दे रहा हूँ, खिड़की और दरवाजे डी से। ठीक है, सभी दरवाजे खिड़कियाँ। अब पहला पढ़ो, सभी दरवाजे हत्ते हैं, सभी दरवाजे हत्ते हैं, हैंड यानी एच बिल्कुल सही है। और दूसरा कुछ खिड़कियाँ दरवाजे हैं। अच्छा आप ये बताइए, कुछ खिड़कियाँ दरवाजे हैं, आप ही बताओ, कुछ खिड़कियाँ दरवाजे हैं, ऐसा कुछ हैं, कुछ खिड़कियाँ दरवाजे हैं, सोचो, कुछ खिड़कियाँ दरवाजे हैं, कुछ खिड़कियाँ दरवाजे हैं, देखो सोचो इसको, कुछ खिड़कियाँ दरवाजे हैं, बिल्कुल। देखो जब सभी होता, जहाँ सभी का कॉन्सेप्ट होता है वहाँ कुछ का कॉन्सेप्ट हमेशा होता है, इतना आप याद रखें। तो इतना याद रखें, तो देखो सभी दरवाजे खिड़कियाँ, सभी दरवाजे खिड़कियाँ, ये भी सही है। और सभी कुछ, जब सभी हैं तो कुछ भी होंगे, तो आंसर ए और बी दोनों फॉलो करते हैं, राइट। अब देखो आगे, ये रहा बहुत अच्छा सवाल। देखो ये कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि कथनों और निष्कर्ष के बारे में सही है। तो सभी कुत्ते, सभी कुत्ते, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, बिल्ली हैं। और कुछ बिल्ली चूहे हैं, कुछ बिल्ली चूहे हैं, ठीक है। कुछ कुत्ते चूहे हैं, अच्छा कुछ कुत्ते, इसका इससे रिलेशन खा रहा है क्या, नहीं खा रहा। कुछ कुत्ते चूहे हैं, जो कि बिल्ली है कुत्ते नहीं हैं, जो कि बिल्ली है, जो कि बिल्ली है और कुत्ते नहीं है। अब देखो ये बिल्ली है और कुत्ते नहीं है, ये तो कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है ना। अच्छा आप बताइए, देखो तो इसमें आपको ऐसा कुछ लग रहा है, देखो पहले क्या कह रहा है, इसको देखो
इसको देखो, जब सभी हैं तो कुछ हैं, सीधी सी बात है। आप एक काम करना, मैं आपको एक वीडियो दूंगा तो उसको आप देख लेना। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़रूरी है, सीखना पड़ेगा। देखो फिर से देखो, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, जो बिल्ली हो गए, और सभी कुछ चूहे, कुछ और कुछ चूहे बिल्ली हैं, ठीक है। अच्छा आप बताओ, इसमें कोई कुत्ते में बिल्ली में संपर्क है? बिल्कुल भी नहीं है। जो चूहे बिल्ली हैं वो कुत्ते नहीं, ऐसा तो हो भी नहीं सकता है। तो ना तो ए और ना ही बी, ठीक है, ना तो ए और ना ही बी। अब देखिए ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका चयन कीजिए जो कि दिए गए निष्कर्ष के बारे में सही है। तो सभी शेर पशु हैं, सभी शेर पशु हैं, और सभी बाघ पशु हैं। सभी शेर, देखो सभी शेर पशु हैं, ठीक है। ये हो गया शेर का और ये हो गया पशु का। सभी शेर पशु हैं, सभी बाघ पशु हैं, बिल्कुल ठीक है। तो सभी बाघ शेर हैं। आप कंफ्यूज हो रहे हो, देखो सभी शेर, ये हो गया शेर पशु हैं, और सभी पशु बाघ हैं, ये हो गया बाघ। अब क्वेश्चन क्या है, सभी बाघ शेर हैं, सभी बाघ शेर हैं, सभी शेर बाघ हैं। ये हो सकता है, लेकिन सभी बाघ शेर नहीं हो सकते। कुछ बाघ शेर हो सकते हैं, ये सही है। तो ऐसा नहीं हो सकता सभी बाघ शेर हैं, बिल्कुल नहीं है। कुछ पशु बाघ नहीं है, ऐसा तो है कि कुछ तो हैं लेकिन सभी नहीं है। तो ना तो ए है और ना ही बी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ना तो ए और ना ही बी, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्या कह रहा है, आगे देखो। 56, ये कितना होगा, 54, 58, 49, 66 और 34। ऐसा भी हो सकता है। देखो एक लॉजिक तो ये देखो क्या है, 56 माइनस 2 फिर प्लस 4। अब माइनस 2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसमें 49। तो यही तो आंसर है। हमें क्या चाहिए था, गलत संयोजन चाहिए था, और ये होगा गलत, ठीक। आगे चलते हैं। अब देखो ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल क्या कह रहा है, मेल को लिखा हमने k/, m होता 13 पर, a होता 1 पर, l होता 12 पर, k होता 11 पर, y होता 25 पर, g 7 और j 10। अब आप ही बताओ, देखो इसमें -2 होगा, बिल्कुल हुआ। इसमें प्लस के 24, इसमें -2 प्लस के 24, यही होता है। अब देखो, अब इधर देखो, इधर क्या हो रहा है, l कितने पर होता, 12 पर, e होता 5 पर, 20 पर, a भी 20 पर, TTE और 5E R 18। अब हमें क्या करना है, हमें पहले -2 करना है। -2 यानी 10, 10 यानी जे सब में, तो जे n वाले दोनों क्रॉस हो जाएंगे। अब फिर प्लस के 24 करना। अब प्लस के 24, अब 26 तक तो ABCD होती है, तो जो हो जाएगा 24, 5 29, 29 हो गया। तो क्या अब 27, 28, 29 यानी ABC, तो जो हो गया JC। अब -2 R, तो इतना सब में है, ठीक है। और फिर प्लस के 24, तो 20 और 24 कितना होगा, 44। 44, इसमें से 26 घटा दो, 26 घटा दो, तो ये होगा 8, 1 18, 18 यानी R, और फिर -2, तो ये हो गया C। इतना देख लो, इतना जिसमें होगा वो आंसर। ये होता है सॉल्यूशन का तरीका। अब देखो, अच्छा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो, यदि
कैलकुलेटर को ये लिखा, चेक को हमने UKUWA को कोडित किया, तो करेक्ट क्या होगा, इसमें से कुछ नहीं करना है। सी इसमें देखो, सी पर क्या लिखा है U, तो हो गया U। ओ पर क्या लिखा है V, OV, और UV। अब ऐसा और कहीं ऑप्शन है, ऐसा और कहीं ऑप्शन है, ऐसा और कहीं ऑप्शन, ये रहा 4, तो UV, यही हमारा आंसर है। ज़्यादा सोचने का टाइम ही नहीं करना उसमें, ठीक है। अब देखो ये, इसमें हमें क्या करना है, विषम छांटना है, तो ये होगा 17, 19, 23, 29, 17, ऐसा कर लो, 17 और 6 कितना हुआ, 17 और 6 23, 23 और 6 29, ये तो सही है, ठीक है। 17 और 6 23, ये काम करो, ऐसा नहीं है तो 17 प्लस 2 29 प्लस 4 प्लस 6 और 6 के बाद होगा प्लस 8, तो 29 और प्लस 8 कितना होगा 37, लेकिन यहाँ तो है 36, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 36 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें आगे चल, ये रहा, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, इसमें लिखा है कि एक खास कोड भाषा है जिसमें DIM, DAM और डॉलपेट का अर्थ ये है, तो बीम, क्राइम और वेरी टेस्टी फूड का है अर्थ है, तो इसमें हमें क्या करना है, DIM का चाहिए, DIM का चाहिए हमें, DIM इसका हमें चाहिए। जब DIM का चाहिए तो देखो, इसका चाहिए तो हमें, अगर इसमें जो ऐसा लिखा है, अगर ज़रूरी नहीं है कि इन सब का भी कॉमन मिले, अगर ऐसा है तो अगर इसका भी देख लो DIM, और इसमें है DIM, अब इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा टेस्टी, और इसमें भी टेस्टी है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसमें और एक दो अर्थ और जुड़े होते तो हम उसको भी देखते, ठीक है। आगे चलते हैं, जैसे ये सवाल देखो, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल क्या कह रहा है, देखो, भाषा में हैशटैग टेल BSNL, और हमें जिसको चाहिए उसको फोकस करना पड़ता है, हैशटैग चाहिए हमें, और इसका अर्थ हुआ ए ऑल, और BSNL आइडिया OASIS का अर्थ हुआ ए, तो टेल BPL ऑरेंज का अर्थ क्या होगा, ये चाहिए ना। अब देखो, हमें हैशटैग का चाहिए, बिल्कुल। अब जैसे टेल इसमें है, और टेल इसको देखो, अब इसके अर्थ में भी वही कॉमन देखना है, इसमें कॉमन क्या है, इसका अर्थ है नेटवर्क, इसमें भी नेटवर्क है, इसमें भी नेटवर्क, इसमें भी नेटवर्क, इतना हो गया। हमें हैशटैग का तो चाहिए, तो BSNL एक ए है, और BSNL और कहाँ होगा, BSNL ए है, तो इसमें क्या है कॉमन, इसमें बिजी है और इसमें भी बिजी है, इसमें भी बिजी है और इसमें भी बिजी है। तो अब देखो, अब हमारा आंसर क्या होगा, हमें हैशटैग का क्या बचा है, ऑल, हैशटैग का ऑल बचा है, तो ALL ऑल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये होता है इसका सही अप्रोच करने का, ठीक है। आगे हम लेकर आपको चलते हैं, आगे इसको आपको खुद करना है, अगर ना बने तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम आपको बता देंगे। अब देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये क्या कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं को एक क्रम में उपस्थित गलत संयोजन चाहिए हमें। गलत क्या होता है, सही क्या होता है, ठीक है। अब जैसे 3 प्लस 4 कितना होगा 7, ये तो बात सही है, 3 प्लस 4 होगा 7, और आगे है 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा 15, ये भी बात सही है। अब तो हमें क्या करना है, 15 और प्लस 16 क्या चाहिए था 31, और इसमें कितना लिखा 30, तो यही हमारा गलत ही तो चाहिए था हमें, यही हमारा आंसर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इस आकृति को देखना है, इस आकृति को देखो,
अगर वो कह रहा है यदि देखो, हाँ, यदि इनको हम दो वर्ग को अति व्यक्ति होते हैं, मतलब एक के ऊपर एक रख दें, तो हमें क्या, तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही होगा। अब इसके ऊपर हम इसको रख दें, तो अगर इसको देखना है, इसकी ये लाइन देखना है, ये लाइन ऐसी है और एक लाइन इसके ऐसी जाएगी, ठीक है, बिल्कुल जस्ट इसकी ऐसी, तो वो कहाँ हमें मिलेगा। तो देखो, इसमें तो वो है नहीं, इसमें तो है नहीं, वो इसमें है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। अगली आकृति कौन सी आएगी, तो इसमें एक डंडा, इसमें दो, इसमें तीन, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 4 वाले। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है, इसमें ए भी है, ए भी है, ए भी है और ए भी है, तो इसमें हो जाएगा कौन सा, देखो इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, इसके लगभग ये रहा, ये बहुत अच्छा सवाल। ये सवाल क्या कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति को कौन सी आकृति आएगी। देखो, इसमें ये नीचे से बना हुआ है, फिर एक और नीचे से बना हुआ, इसमें इस साइड ये है, देखो मैं आपको बता दूं, इसमें ये इस साइड है, इसमें इस साइड है, तो इसमें इस साइड है, तो अब स्वाभाविक सी बात है कि इसी साइड आएगा। ये दो नीचे की साइड है और इसमें भी नीचे की साइड है, तो अब स्वाभाविक सी बात है इसमें ऊपर है, तो इसमें भी ये वाली आकृति होगी। अब ये वाली आकृति जहाँ होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें तो है नहीं, इसमें तो ये डबल है, तो इसमें तो होगा ही नहीं, और इसमें वो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 2 है, और इसमें ये हमारा 4th इज द राइट आंसर, 4th इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे लेकर चलूँगा आपको, आगे लेकर। अब इसमें हाँ, लगभग हम सारे सवाल क्रॉस कर चुके हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। यदि जो भी सवाल समझ में ना आया हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, हम उसको दोबारा रिपीट करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। हम लोगों क्लास लेकर भी आ रहे हैं, और NTPC की क्लास, ठीक है, थैंक यू। इसमें करना क्या है, इसमें हमें गलत संयोजन, देखो नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं और संख्याओं का एक क्रम गलत संयोजन, देखो इसको देखो अच्छे से, देखो Z Z Z Z सब में, D D D D ये भी सब में, F F F ये भी सब में, G Q G G, तो ये तो गलत हुआ ना, ये गलत हुआ, तो हमारे लिए तो यही आंसर है, ठीक है। आपके सारे सवाल खत्म, ओके। एंगस्ट्रॉन, ओके। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।